Welcome students. Let's continue the lesson. Okay. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Senai. Dear students, जब ये युवा जब 5 साल का था उसी समय और सॉरी एट द एज ऑफ 3 3 ही साल का था उस समय वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ गया, मैटरनल अंकल के घर पर। उस समय उसने शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया था। एंड बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब उसकी मामा प्रैक्टिस करते थे उसको देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Senai. और जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने भी शुरू कर दिया अपने अंकल के साथ सेनाई बजाना। उनके अंकल का नाम था अली बख्श, जो कि वहाँ विष्णु टेम्पल में, बनारस में ही विष्णु टेम्पल में वो सेनाई बजाने के लिए एम्प्लॉयड थे। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहाँ सेनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह कई घंटों तक उनको देखते रहते और बैठे रहते। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और फिर उन्होंने भी शुरू किया इंस्ट्रूमेंट को बजाना और पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangalamaya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और जल्दी ही उसके लिए बालाजी टेम्पल, मंगला माया टेम्पल या फिर गंगा नदी का किनारा उसके लिए प्रशिक्षण की एक जगह बन चुके थे, जहां वो प्रैक्टिस करता रहता था एकांत में बैठकर। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and event rag that were earlier considered to be beyond the range of the Senai. और इस तरीके से गंगा नदी का बहता हुआ वो पानी उसको इंस्पायर करता रहता था और बहुत सी राग विभिन्न प्रकार की उसने इवेंट की और शहनाई की जो राग थी वो प्रोड्यूस करता रहा। एट द एज of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. 14 साल का जब हुआ बिस्मिल्लाह उस समय वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी गया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और जब वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे उस समय उसके प्रोग्राम के बाद उस्ताद फयाज खान ने उसको उसकी पीठ थपथपाई और कहा था कि कठिन मेहनत करो, एक दिन आप भी ऐसे ही बनोगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी तो बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ी शानदार शुरुआत थी। ही शून बिकेम एन ऑफन हर्ड सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और जल्दी ही वो वहाँ सेनाई बजाने वाले ऑल इंडिया रेडियो के प्रमुख बन चुके थे और सेनाई वादक में वो प्रमुख थे। When India gained independence on
15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Senai. और जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अपनी सेनाई से अभिवादन किया और ग्रीट किया. He poured his heart out into Rag Coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. और उसने अपने हृदय को जैसे उड़ेल दिया अपने राग में, और रेड फोर्ट से ऑडियंस जिस तरीके से देख रहे थे और मंत्रमुग्ध हो गए थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनको एक स्पीच उसके बारे में दिया था, टेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. और इतना ही नहीं, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए इंडिया में भी और विदेशों में भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the master that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenir. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. और उसके बाद जब वो विदेश गए और अफ़गानिस्तान गए, उस समय वहाँ के जो राजा थे किंग ज़हीर शाह, उन्होंने भी उन्हें बहुत से गिफ्ट दिए और बहुत से पर्शियन कारपेट जो कि अमूल्य थे, और भी बहुत से अवार्ड उनको मिले, रिवार्ड उनको मिले, इनाम उनको मिले. एंड द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक. और ऐसा नहीं है कि केवल राजा अकेला व्यक्ति था जो उसके म्यूज़िक से फैसिनेटेड हुए. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed that hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सेनाई. एक जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान को सुन के कि उन्होंने उसी समय अपनी फिल्म का जो नाम रखा था उसी इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया, और फिल्म का नाम था गूंज उठी सेनाई. द फिल्म वाज ए हिट, और उस समय वो फिल्म बहुत हिट हुई. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन जिसका टाइटल था दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी नेशन वाइड रिकॉर्ड ब्रेकर बन गई, चार्ट बस्टर बन गई. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, और बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू. केवल उस समय बिस्मिल्लाह खान को फिल्मी वर्ल्ड में ही ऐसा नहीं, बल्कि ये जो साहसिक कार्य और इस तरीके की जो फिल्में उनको मिलने शुरू हो गई थी, एक्चुअली बिस्मिल्लाह खान को उस समय विजय भट्ट के द्वारा गूंज उठी सेनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ के द्वारा एक और मूवी शांति अपना मिली. और ये जो प्रोजेक्ट थे ये उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे. हालांकि फिर भी वो फिल्मी दुनिया से ज़्यादा कुछ विशेष मोहित नहीं हो पाए, और यूँ कह सकते हैं कि फैसिनेट नहीं हो पाए. और उन्होंने खुद ने कहा, आई जस्ट कांट कम टू टर्म विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस. और ये बात वो बहुत ही जोर दे करके कहते थे कि मैं ये जो आर्टिफिशियली ग्लैमर वर्ल्ड है फिल्म दुनिया, इसमें मैं किसी भी तरीके से अपने आप को
इन्वॉल्व नहीं कर पाया। और इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कल की जो क्लास होगी उसमें। ओके, थैंक्स।